श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये वीडियो एक बार जो है अपने फायदे के लिए पूरा जरूर ही देख लें। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत जो है नहीं रोक पाएगी। ये वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य जो है चमक जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप जो है अगर महाशिवरात्रि के दिन छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी जो है मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवताओं मान करके हम जो है उनकी पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं इन वायु को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं पर मनुष्य को जो है शीतल छाया प्रदान करता है। और पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहे गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधे के माध्यम से जो है, जड़ी बूटी के माध्यम से जो है कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कहे गए हैं। वृक्ष में जो पीपल का वृक्ष है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य जो वृक्षों हैं उसकी तुलना में बहुत ही अधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है निवास करते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आज की अगर आप जो वीडियो को देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही पवित्र है। आपको महाशिवरात्रि के दिन यह वृक्ष को छू करके आना है। आपकी गरीबी है, रोग है, दोष है एवं समस्त प्रकार के जो विकार है वह समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं, परेशानी को जो है दूर करते हैं और दूर करने में समर्थवादी है। मैं ऐसे 3 पवित्र पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में छू करके आना होता है। और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं ये सारी जानकारी नवरात्रि के समय में भी आप सभी को बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके जो है नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसके साथ साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रख करके आना है, वहां जाना है, रख करके जो है आना है और इस वृक्ष के नीचे में जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष का भोग के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे चुटकियों में, आपकी जो है गरीबी मिटेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी है, वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 20 लाख रुपए कमा रहे हैं और वही एक व्यक्ति जो है कम मेहनत करके 2000 रुपए कमा रहा है, तो कौन अच्छा है, 2000 रुपए कमाने वाला या फिर 1 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार की जो है उपाय करके सारी चीजों को जो है पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों, देखिए, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमें एक वक्त की जो सही तरीके से रोजी रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारा भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं।
लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की जैसे अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार के जो है हमारी कुंडली में दोष लग गए हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं। ये पेड़ पौधे दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, महाशिवरात्रि के दिन इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष को अगर आप जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार का आपको श्राप लगा है, बधुआ लगी है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं या अपने अंदर खींच करके अपने डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को जो है तोड़ देते हैं। यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बद्दुआ जो है इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना, आप खुद जो है देखना, इस वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी समय से आपका काम जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को वृक्ष के बारे में जो है बता देता हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं पहले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में यह जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा कि और यह देवराज इंद्र के जो है नंदन वन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही यह जो है देवराज इंद्र के जो नंदन वन है उसमें स्थापित किया गया था और माना जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे भी गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती के लोक पर जो है इसे भगवान श्री कृष्ण ने लाए थे। आप में से किसी हिंदू भाई को इनके बारे में जरूर पता होगा। सत्यभामा की कथा पढ़ते हैं तो जानकारी जरूर मिल सकती है। आप सर्च करके ग में भी जो है इसे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में जितने भी ज्यादा थकान हो बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं तो तत्काल जो इसके थकान जो है समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल ही इस वृक्ष को जो है छूता है। बड़े बड़े राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, हमारे इस चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिए। इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोई भी तेल का दीपक जो है जला सकते हैं। आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, नारियल के तेल का भी आप जो है दोस्तों दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना को पूरा करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना जिससे आपकी जो मनोकामना है वह पूरा हो जाए। और मनोकामना बोलने के बाद दोस्तों आप जो है उस वृक्ष को स्पर्श कर देना और इस वृक्ष को आपको छूना है। और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के जो वृक्ष को मक्खन का जो है भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो है जो निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप भी कहे गए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदनवन से लाए थे। तो इसे छूते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का हाय लगा हो, बद्दुआ लगा हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल नहीं रहे हैं, आप चाहते कि आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल जाए, आपकी बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा है वह भी कट जाए, तो इस वृक्ष को छुए और आपको अपनी मनोकामना बोलना है कि हमारी यह बधुआ है एवं क्षण दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से छूते हुए आपको जो है दोस्तों प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर को जलाना ही है और उसके ऊपर में एक लौंग को डाल देना है और आपको मक्खन का भोग लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, उसी टाइम से आपको जो है आपके शरीर है वह हल्का होना शुरू हो जाएगा और आपकी बद्दुआ जो है दोस्तों मिल जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं
कि गुरुजी हमारे घर के आसपास में कोई भी पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए, मैं आप सभी दर्शकों को दूसरा वृक्ष बता देता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहां पर मैं क्यों इतना उत्तम बताया हूं? क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान है। गूलर के वृक्ष को जो है स्वयं भगवान नरसिंह देव जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त हुआ है, वरदान जो है नरसिंह देव का प्राप्त हुआ है। क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर ही मैं निवास करूंगा और साथ में माता लक्ष्मी भी निवास करेगी। हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि दोस्तों, गूलर के वृक्ष के पास अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य जो है यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोग जो है लोक कथा को जरूर पता होगा, लोक कथा जो है जरूर सुने होंगे। तो इसमें बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है और गूलर के वृक्ष के पास से ले जाया जाता है तो उसके सभी पड़े को जो है गूलर का वृक्ष खींच लेता है। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। तो आपको करना क्या है? महाशिवरात्रि के दिन यानी शाम के समय में गूलर वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं। आप अगर घी का दीपक जलाने में समर्थवादी दीपक जला सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तिल का तेल होता है उसे भी आप दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे में जलाया जाता है, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको तिल का तेल का अगर दीपक जलाना है और आपको एक कपूर और एक लौंग का जो है जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि उसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है लौंग और कपूर को आपको जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना कि हे गूलर वृक्ष, हे वृक्ष राज, हम आपसे प्रार्थना लगाते हैं कि आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। हम प्रार्थना लगा रहे हैं कि हमारे गरीबी एवं हमारी परेशानी किसी भी प्रकार के हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोष को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में से समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है दोस्तों प्रार्थना करना है और गूलर वृक्ष को आपको बतासे का भोग लगाना है। बतासे आपको समर्पित कर देना है और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाता है और उसे बांध करके पूजन करने के बाद और उसे धन पेटी में रखते हैं, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और भगवान नरसिंह देव जी विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वही प्रक्रिया जो है दोस्तों आपको करना है। 5 इसके फल को जरूर लेना और लाकर के अपने कपड़े में इसे बांध देना। महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे धन के स्थान में जो है जरूर रख देना। आजीवन आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के कांटे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जो है अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अपने गले में पहन लेते हो तो आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। क्योंकि दोस्तों जिस वृक्ष के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके प्रयोग से शत्रु के जो है अहंकार को चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा ही शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। इस वृक्ष की शक्तियां काफी चमत्कारिक होती हैं और इस वृक्ष को वृक्षों में वृक्ष का राजा भी कहा जाता है। और जो महादेव है इसे अत्यंत प्रिय है, उनके दिल के जो है निकट में है। हर हर महादेव। मित्रों, शत्रुओं की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं,
जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है तो वह व्यक्ति जो है केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से जो है छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीज होती है और कुछ ऐसे चीज है जैसे कि उनकी जड़ है, उनके फूल है, उनके पत्ते हैं, उनके कांटे हैं। इस प्रकार की जो सभी चीजों का इस्तेमाल जो है तंत्र शस्त्रों में किया जाता है दोस्तों, खास करके जब कोई शत्रु जो है अगर बहुत ज्यादा परेशान करें तो अलग अलग पौधे के अलग अलग चीजों को जो है काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष की कौन सी चीज को आपको जो है काम में लेनी है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, यह वृक्ष हर प्रकार के चीजों में आपकी मदद करने में पूरे पूरे सक्षम होते हैं। दोस्तों, आजकल तो आयुर्वेद जो है इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़ करके, जो एलोपैथिक दवाई है उसे छोड़ करके आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पूरा अंदर से असर करती है। इस प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से भी बताया गया है कि बहुत सारे चीज वृक्षों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको जो है परेशान करता है, तो दोस्तों बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं ये भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्तियां पाई जाती आती है जो शत्रुओं के जो है बुद्धि को ठीक कर देती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह जो है कमजोर है, जैसे कि शनि ग्रह है या फिर जो है राहु केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही चाहे किसी से प्यार कर ले, चाहे कितने किसी से प्यार से बोल ले, लेकिन फिर भी उसके जो है शत्रु बन जाते हैं। और यह बात आपने सुनी भी होगी कि लोग कुछ भी कर ले, लोग भी ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप यह खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वह ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो है दोस्तों आकर्षित होते हैं। लेकिन बेल वृक्ष के जो कांटे हैं बड़े से बड़े शत्रु की जो है बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। इसकी बुद्धि जो है उसकी बुद्धि को जो है यह ठीक कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा छुटकारा पाने के लिए आप जो है बस इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल करके लाए, क्योंकि यह बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में आप जो इसे निकाल करके लाए दोस्तों, अगर इन कांटों को जो है मंत्र पढ़कर पहन लिया जाए तो यह शत्रु के जो जीवा को कीट कर देता है, वहां जो है आपके सामने जो है बोल नहीं पाएगा। परेशान करना तो दूर की बात है दोस्तों, वह जो व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है वह आपके सामने में बोल भी नहीं पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। इनको कैसे पहनना है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर प्रकार से जो है आपको राहत मिलती है, क्योंकि यह जो है वस्तु जो है भगवान शिवजी से कनेक्ट है दोस्तों। जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह कि शत्रु होने से व्यक्ति का जो दिमाग है वह खराब सा होने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु को बनते ही और उसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर ही पड़ता है। और चंद्र ग्रह अगर किसी का बिगड़ जाता है तो आप ये देखिएगा कि प्रकृति की जितनी भी सारी जो चीजें हैं, पशु पक्षी है, वृक्ष है, इन सब पर जो है चांद सितारे और सूरज का ही पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है।
जब सूर्य निकलता है तो यह जो है जग जाते हैं, जब चंद्रमा निकलता है तो यह जो है सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहां तक कि सूर्य और चंद्र का जो प्रभाव है ये समुद्र और नंदी झाड़ों पर भी पड़ता है। तो आप ये सोचे कि प्रकृति की जितनी सारी जो चीजें हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो इंसान पर भी इन सभी चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है। इंसान भी तो प्रकृति का एक ही हिस्सा है। जब पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर तो पड़ना बहुत ही छोटी सी बात दोस्तों। चमत्कार की अगर बात करें तो इंसान पर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो उसे पता लग जाता है। बाकी पशु पक्षी को जो है इसका पता नहीं लगता है क्योंकि इंसान खास है। पर प्रकृति ने सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बचाव के लिए जो है कुछ उपाय अवश्य ही दिए गए हैं। जैसे पेड़ पौधे के कांटे यह शत्रु से हमें बचाते हैं, इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वो उन्हें तंत्र में शत्रुओं के बुद्धि को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है और हर रोज मैं आप सभी को बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो है किसी भी दिन तोड़ करके लाना होगा, खास करके सोमवार या फिर बुधवार या शनिवार के दिन उन्हें तोड़ना है तो ज्यादा प्रभाव शत्रु पर पड़ेगा। कांटे तो लेने के पश्चात उनको सिंदूर में आपको रंगा देना है। इसके पश्चात एक चांदी का ताबीज आपको लेना है क्योंकि इसी में आपको इन्हें भर करके पहनना है। चांदी का ताबीज और बेल वृक्ष के जो कांटे, इन सबको सिंदूर में लगा करके एक साथ इकट्ठा करके काले धागे के साथ आप जो इसे रख दीजिए। यह सारी चीजें एक स्टील के प्लेट में रखकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। घर का मंदिर का जो बहुत ही महत्व है यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। पता न होने के कारण लोग जो है इस स्थान पर ध्यान नहीं देते हैं। पर अपने देवी देवताओं को कैसे जागृत रखना है यह हम दूसरे वीडियो में आपको जो है बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया है कि सब चीज स्टील प्लेट में रखने के बाद इन सारी चीजों को सिद्ध करना जरूरी है। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए इनको शक्ति बनाना अनिवार्य है। तभी यह जो कांटे हैं आपके शत्रु के बुद्धि को जो है ठीक करने वाले शक्तिशाली ताबीज बनेंगे। इसके लिए रोज जो है आपको 11 दिन तक रोज 2 माला इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र शिव अवतार पशुपतिनाथ का मंत्र है जो वृक्ष पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी भगवान है, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। यह शिव के गुस्से वाले अवतार हैं, इसलिए इस मंत्र से अगर आप जो है कांटे पर पढ़ दिए जाए तो 11 दिन के भीतर में एक शक्तिशाली जो शत्रु है वह मुक्ति ताबीज बनकर रेडी हो जाता है। और मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों, ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धिनाश कुरु फट। इस प्रकार से जो है मंत्र है। एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धिनाश कुरु फट ईंधन स्वाहा। इस प्रकार से जो है मंत्र है। यह मंत्र आप जो है नोट करके रख लीजिए। आप कहीं पर इसे जो है पेन कागज में लिख करके रख लीजिए जिससे इस मंत्र से अपना ताबीज जो है आप बना सके और शत्रुओं पर आप जो है विजय पा सके। 11 दिन तक लगातार 2 माला इस मंत्र को पढ़ते रहे। बस इसी तरह से आप जो है संपूर्ण चीज को जो है सिद्ध कर सकते हैं। और 12वें दिन इन्हें जो है आपको चांदी के ताबीज में भर करके काले धागे में से पहन लेना। बस जब शत्रु दिखे तो मन ही मन फिर से इस मंत्र को आप जो है बोल देना, ओम लिम पशुपतास्त्र मम शत्रु नाम बुद्धिनाश कुरु फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको जो है मंत्र बोलना है। ऐसे करने से जो है शत्रु आपसे आंख मिलाना तक छोड़ देंगे, आपके सामने बोलना तक छोड़ देंगे, बल्कि आपसे एक किनारा सा कर लेंगे, आपसे जो दूर भागने लगेगा। क्योंकि जब आप उसके आसपास में जाएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा डर बन जाएगा। इस प्रकार का आप जो है बड़े से बड़े शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना
इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको। मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है तुरंत होगी। पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है दोस्तों पूरे 144 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन श्रवण नक्षत्र परिधि योग, त्रिग्राम पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए। दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप महाशिवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गई यह एक तोहफा है। इस तोहफा के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफा को हम मात्र एक कचड़ा समझ करके फेंक देते हैं। असल में यह कचड़ा नहीं है, यह हीरे से भी ज्यादा बढ़कर है। आज की जो वीडियो है यह बहुत ही सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है। आप कहीं भी चले जाइए, यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को दूब घास के जो चमत्कारिक प्रयोग है, वह प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हां, ये आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसके गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को ही होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो दूब घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से यह मिलती है। और ये जो दूब घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए या किसी भी देश में चले जाइए, दूब घास आपको मिल ही जाएगी। दूब घास की एक खास बात है, यह कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। यह कम पानी में ही अपना जीवन यापन कर लेती है और जिस जगह पर दूब घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाए। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देवी शक्तियों का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक जानकारी को जानते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। दोस्तों, मैं रोज की वीडियो में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। दोस्तों, सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके दैविक चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और यह दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसका प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागोगे। अधिकतर बहुत सारे बीमारियों को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चले रहे कष्टों को इससे आप जो है आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो साधु लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो साधु लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधु लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। 21 दिनों तक भूख नहीं लगती है। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसान से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में भी चर्चा किए थे। इसके बाद यह शरीर के तासीर को ठंड रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर के तासीर जो है बढ़ जाती है, गर्मी काट टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये दूब घास देती है। ये शरीर के तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस दुर्वा घास का निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए, याद रखें, आपके शरीर यदि बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाए, गर्म पड़ जाए, तो 1 कप रस दुर्वा घास का आपको निकालना है और 5 कप आपको मिश्री के दाने उसमें डालना है और इसे घोल करके पीस जाना है। आपके शरीर का कितने भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी के कारण हो, चाहे किसी भी कारण हो, आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत ही कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसे भी तेज गर्मी हो, उसे यह दूर कर देती है और आपके शरीर में ठंडक प्रदान करती है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है, इसका प्रतिदिन 1 कप, अगर इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर के बीमारी को जड़ से समाप्त हो जाती है, उसे जड़ से समाप्त कर देता है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप चाहते कि उनका पढ़ने में मन लग जाए या फिर जो याद करते वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 2 दिनों तक पिलाइज। यह बुद्धि को तेज कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के बुद्धि की तरह ही आपके भी बालक की बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखना है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण हो या फिर किसी कारणवश हो, तो मन को आपको शांत रखना है। दोस्तों, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने का यह रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक कर देता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे अधूरे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है, इसीलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको वान बनाएंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट को भरेंगे, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से है
इसे पीस करके तिलक लगाने से, इसे पीस करके तिलक लगाने से अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, दूब घास का जो सफेद दूब घास होता है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इससे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिए। ये गुप्त बात है, आपको बहुत ही काम आएगी, धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्ट को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या फिर धन पेटी में आप रखती हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है। पस में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। दो घास, यह कोई साधारण घास नहीं है, इसके जड़ में स्वयं गंगा मां बसती है। इसीलिए दोस्तों ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश अवश्य होते हैं। इसके हर कड़कड़ में भगवान गणेश जी बसे हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने परस में जरूर रखा करें। यह आपके अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करेगी। दोस्तों, इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसके जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः आपके शरीर को, जितना भी आपके शरीर में दिव्य शक्तियां हैं, यह सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति भी बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में दोस्तों आप सर्च करके गागा पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह 100% सत्य होता है। और आपको रवि पुष्य नक्षत्र इस वर्ष में कब है आपको मिल ही जाएगा। यह भूत प्रेत देवी देवता जितने भी देवी शक्ति कही गई है, असुरी शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद यह स्वतः दिखाई देने लगता है। मैं तांत्रिक प्रयोग इसीलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, यह नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्राप्त के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर 5 इसके, जो यह दुर्वा घास है, इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले। 1 महीने तक बांध करके रखें तो संतान ठहर जाती है। भक्तों, 26 फरवरी को पड़ रही यह महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष शिवरात्रि है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और तो और भक्तों, ये महाशिवरात्रि अब की बार 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसलिए अवसर को हाथ से जाने ना दें और हमारी बात कान खोलकर सुन लें। इस दिन भक्तों, यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन धनिष्ठा नक्षत्र परिघ योग, शकुनीकरण और मकर राशि के चंद्रमा की उपस्थिति में आ रही है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो महाशिवरात्रि पड़ती है वह भक्तों अमृतम शिवरात्रि होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह शिवरात्रि महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस 144 वर्ष चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस महाशिवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 60 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का,
हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हां, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। इस महाशिवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपकी तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं, दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है। लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमा